कितना बच रहा है? 240 किलोमीटर किससे जाएगी? बाई बस। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, तो हमको ये बताओ, माना यहाँ पे क्या कहोगे? माना रेलगाड़ी की चाल कितना है बताओ? x किलोमीटर पर आवर, और बस की कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो एक बात बताओ, 300 किलोमीटर और एक फिर यहाँ पे समझो नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 घंटे लगते हैं और दोबारा कितना लगता है? 4 घंटे 10 मिनट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4। इसका कॉन्सेप्ट यही है, यही समझना। तुमको दिया क्या है राइट हैंड साइड में? समय। क्या दिया है? समय। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी समय होना चाहिए ना, समझे? लॉजिक इसका समझ लो, समझ में आ जाएगा। प्रथम शर्त से हमको एक बात बताओ, ये जा रहा है 60 किलोमीटर किससे? ट्रेन से। तो 60 बटे x, ये इसका टाइम आ गया, मतलब ट्रेन से तय किया गया समय कितना हुआ? जो रेलगाड़ी से उसने समय तय किया कितना हो जाएगा? 60 बटे x। 60 क्या है? दूरी। 4 खींचिए x, दूरी बटे 4 है तो समय निकलता है। ट्रेन का समय पता चल गया। अब बस का कितना होगा? 240 बच रहा है, वही तो बस से तय करेगा। तो समय और चाल कितनी है? y। ये आ गया समय, आ गया। अब कितनी दूरी पे भाई? ये दोनों मिला के समय हो गया, और इधर भी तो क्या बता रहे? कितने घंटे में? 4 घंटे। बन गया इक्वेशन। अब बताओ, मामला फंस जाएगा। हमने बताया था ना कि 1/u 1/v से करते इसे। चलो अब द्वितीय शर्त देखो। द्वितीय शर्त मत करो, फिर ऐसे कर लेना डायरेक्ट। द्वितीय शर्त से देखो, अब कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना रेलगाड़ी से कर रहा है? 100। तो 100 बटे x, और किससे कर रहा है? तो बचेगा कितना? 300 में 100 हटा कितना बचेगा? 200। किससे जाएगा? बस से। और टाइम अब कितना ले रहा है? 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 4 घंटे तो लग ही रहे थे और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 10 मिनट को घंटा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 10 बटे 7। बोलो भाई, यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना, यहाँ घंटा है तो यहाँ भी होनी चाहिए। एक बात बताओ, अब देखो यहाँ ये हो जाएगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y, और ये क्या हो जाएगा? 4 सही 10 बटे 7। तो इसे क्या लिख सकते हो? 4 सही 1 बटे 6, और ये क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 25 बटे 6। आ गया समझ में? अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहोगे, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस बात को समझ लो। कर दे डायरेक्ट। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन ये सेकंड। बहुत लेंदी होगा, देख लेना। यहाँ पे 60 बटे x है, 240 बटे y है, तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तुम सोच के बताओ, फिर सोच के बताओ किससे करोगे। एक काम करो, पार्ट छोटा करो, इसे छोटा कर लो। 100 बटे x है अभी, और 200 बटे y है, और ये 25 बटे 6 है। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 हुआ। तो ये बन जाएगा 4 बटे x, और ये बन जाएगा 8 बटे y बराबर 1 बटे 6। ठीक है, एक बार इसे भी कहाँ? अरे ये वही तो जाके गया है। ये अब इसे 4 से काट लो, 4 से 24 और 4 15 चौको 60। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये तो ये वाला है, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा 15 बटे x, और बन जाएगा क्या यहाँ पे? 60 बटे y बराबर 1। बन गया ये समीकरण 2 था, ये था ना ये वाला, और ये समीकरण 1 था, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 बटे x है, ये 15 बटे x है, ये 8 बटे y है, 60 बटे y है। तो
15 इसे 15 से गुणा कर दो और इधर इसे किससे कर दो 4 से कर दे। तो ये बन जाएगा 15 चौके 60, 60 बटे x, और ये बन जाएगा 15 अट्ठे 120 बटे y, और ये बन जाएगा 15 बटे 6। और इसको देखो तुम समीकरण 3 बना दें। इसको देखो 4 से 60 बटे x और 6 चौको 24 240 बटे y बराबर 4। समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस 4 करो। समीकरण 3 माइनस 4, और जब 3 माइनस 4 करोगे तो यहाँ बनेगा 60 बटे x प्लस 1 20 y बराबर 15 बटे 6, और ये बनेगा 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4। समीकरण 4 माइनस कर दो, कट गया। ठीक, कटने के बाद डस्टर उठाओ और इसको साफ करो। यहाँ पे देखो, यहाँ 120 बटे y, 120 बटे y माइनस 240 बटे y बराबर 15 बटे 6 माइनस 4 बटे 1। हमको एक बात बताओ, ये कितना बचेगा? डिनोमिनेटर सेम है, 120 में 1 माइनस 120 बटे y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 6, 15 माइनस 1 छक्के 6 24, ये आया। एक माइनस 120 बटे y बराबर कितना बचेगा यहाँ माइनस 9 बटे 6, 15 9 24 सही है ना। तो ये क्या, अब 3 दूनी 6 3 इकाई 9 3 चौक 12, यहाँ पे आ जाएगा क्या 40 बटे y बराबर 1 बटे 2, y बराबर 80। कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब y की स्पीड पता चल गई। अब y तुम किसको माने थे, बस तो y का मान कहाँ रख दो, यहाँ इधर कर दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ गया, ये वाला तो 15 बटे x प्लस 60 बटे 80 बराबर 1 बटे ये बराबर 1। तो हमको एक बात बताओ, 15 बटे x बराबर 1 माइनस 60 बटे 80, 0 से 0 कट गया। 15 बटे x बराबर 1 माइनस 6 बटे 8, 15 बटे x बराबर एलसीएम 8 आएगा, 8 एकम 8 माइनस 6 क्या बन जाएगा 2 बटे 8। तो x गुणे 2 बराबर 15 गुणे 8, 2 चौके 8, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ही। तो अब बताओ, अतः बस की चाल बराबर कितना हो जाएगा, कितना माने थे 80 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। समझ गए?